We also have now joining us Raksha Nikhil Khatse, Union Minister of State for Youth Affairs and Sports. Thank you very much for being with us today on NewsX. मैम, स्वागत है आपका। इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए ये रिफॉर्म कितना आवश्यक है? 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया जा रहा है कि जिसके माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन इसके माध्यम से मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि आज के समय की मांग है, क्योंकि कई सालों से महिलाओं को आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए, एक ऐसी डिमांड लोगों के बीच में से थी। और जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से उसे आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि महिलाओं को सक्षम तरीके से उन्हें आगे लाने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मिशन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी कि समाज के हर लेवल से, समाज के हर वर्ग से हम महिलाओं को सशक्त बनाएं, हमारे देश की बेटियों को सशक्त बनाएं और उनके माध्यम से इस देश को हम आगे लेके जाएं। और मुझे लगता है कि आज ये सही समय आ चुका है कि हम उन्हें लोकसभा और विधानसभा में भी उन्हें 33% उन्हें रिजर्वेशन देके उनकी बात इस संसद के माध्यम से हम आगे लेके जाएं और इस देश को विकसित बनाने में एक बड़ा योगदान हमारे महिलाओं के माध्यम से और इस आरक्षण के माध्यम से हमें दिखाई दे। क्या आप हमें ये समझाने में मदद कर सकती हैं कि इसे तुरंत इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी था? इसके लिए स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया और इसका वक्त भी अभी क्यों रखा गया? मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये तुरंत नहीं लाया गया है, इसकी प्रक्रिया कई सालों से शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इसकी शुरुआत की। आज हम उस लेवल तक या हम पूरी तरह से सशक्त हो चुके हैं कि आज हम सिर्फ योजनाओं के माध्यम से ना सीमित रहते हुए हम लोकसभा विधानसभा में भी उतने ही भागीदारी के साथ हमारी बात को रख पाए और इस देश को विकसित बनाने में हमारा योगदान हम दे पाए। तो इसमें कोई जल्दबाजी या कोई स्पेशल अधिवेशन नहीं बुलाया गया, ये पहले से प्रक्रिया चलते आ रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई सवाल उठाने जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकार मिलना ज़रूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इसे आगे लाने के लिए कोशिश की। जी बिल्कुल। आपके अनुभव से भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों रहा है? अब तक हम देखें तो इस समय लोकसभा में शायद सिर्फ 14% महिलाएं हैं जो सांसद हैं। महिलाओं को राजनीति में आने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आज भी आप देख सकते हो कि जब वो लोकल इलेक्शन में चुन के आती है या जब वो खड़ी रहती है, तब हमेशा एक फैमिली बैकग्राउंड का उनके ऊपर एक क्लेम रहता है या बोला जाता है कि चलो वो तो सिर्फ नाम के लिए आई है, बाकी तो फैमिली मेम्बर ही चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये छवि हमें हटती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कई ऐसी महिलाएं कि जो अपने खुद के बलबूते पे अच्छा काम कर रही है, एक अच्छी इमेज उनकी आज सोसाइटी के बीच में है और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहती है। और उसे आगे लाने के लिए आज जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, वहाँ पे जिस तरह से अच्छी तरीके से आज महिलाएं काम कर रही है, तो उन महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभा में भी आने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक बड़ा अनुभव ग्राउंड लेवल से लेके तो आज यहाँ तक लोकसभा तक पहुँचने का एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है। और इस देश के हर नागरिक को उनके अधिकार दिलाने के लिए महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी सामने आना, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मुझे लगता है कि
चैलेंजेस काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम महिलाएं कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम कर पाए, अच्छे डिसीजन हम ले पाए कि जिसके माध्यम से सोसाइटी को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इस विधेयक के माध्यम से हमें हमारे अधिकार मिल जाएंगे कि जिसके माध्यम से और सक्षम तरीके से हम आगे। जी बिल्कुल। और ज़्यादा महिला सांसदों को शामिल करने से क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी के कामकाज को भी बेहतर बनाने में एक प्रयास होगा? आपको लगता है संसद में भी कामकाज आसान हो जाएगा? विल पार्लियामेंट बी एबल टू फंक्शन बेटर अगर और महिलाएं आती हैं संसद में? हमारे सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा रोल हमारे सभी महिलाएं सांसद भी वहाँ पे निभाएगी, क्योंकि जब हम बात करते वोटिंग की तो आज 50% शेयर हमारे महिलाओं का भी है। और पिछले 2-3 इलेक्शन से आप देख सकते हो कि वो ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आज की महिलाएं खुद डिसीजन ले सकती है कि उसे किसको वोट करना है, कौन से पार्टी को वोट करना है, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रहा है, कौन से सांसद विधायक अच्छे काम करे, तो उस दिशा में अपना वोटिंग के अधिकार को निभाती है। तो डेफिनेटली जब वो यहाँ पे संसद में आएगी, विधानसभा में जब जाएगी, तो अपने एक्सपीरियंस से और अपने काम के बलबूते पे वो सरकार के पॉलिसी मेकिंग में एक अच्छा योगदान दे पाएगी, जिससे सरकार के काम के निर्णय में एक अच्छा योगदान। जी, आपके अनुभव में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में महिलाओं का होना क्यों ज़रूरी है? आपको क्यों लगता है कि और महिलाओं का आना ज़रूरी है ये डिसीजन मेकिंग रोल्स के लिए? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं, आप देख सकते हो कि जैसे अगर मैं कहूँ मेरी बात, तो हम घर से लेके तो बाहर तक हम सब चीज़ मैनेज करना जानती है। हमें पता रहता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी योजना अगर हमें बनानी है, तो उस योजना का उस परिवार के ऊपर क्या असर हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें महिलाएं फील करती है, वो महसूस करती है। और इसके माध्यम से जब वो अपने एक्सपीरियंस कौन सी भी योजना में आगे लाने के लिए प्रयास करेगी, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा ही सरकार के कामकाज में हमें होता हुआ दिखाई। जी बिल्कुल। और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा डिलिमिटेशन के बारे में, क्योंकि अब ये परिसीमन के पश्चात लोकसभा की जो सीट जो हैं, सीटों में बढ़ोतरी होगी। शायद 850 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। इस पर विपक्ष जो है वह आक्रोशित है। विपक्ष कह रहा है कि डिलिमिटेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं होगा। उनको संदेह है कि ये सरकार अपने पक्ष में कराएगी। ये जो विपक्ष का डर है, इस पर आप क्या कहेंगे? डिलिमिटेशन पर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आरक्षण जब अभी लागू होगा, मतलब ये सब विधेयक पास होने के बाद, तो डिलिमिटेशन तो होगा ही। और सीट बढ़ाना तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आज जैसे हमारी लोक संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारी सीटें भी डेफिनेटली बढ़ेगी। और इस प्रक्रिया को करने के लिए कभी ना कभी सरकार को निर्णय करना ज़रूरी था, जो कि आज हमारी सरकार ने किया। रक्षा जी, मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि दक्षिण राज्य से भी कुछ आपत्तियां आ रही हैं इस बिल की वजह से। साउथ इंडिया के सांसद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि दक्षिण भारत के साथ भेदभाव हो रहा है। आप उनको क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, पर आप हमारी सीटें जो हैं वो घटा देंगे। जहाँ तक मुझे पता है और टेक्निकली ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगी कि ये डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो हमारे साउथ के हमारे जितने भी स्टेट है, उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा, इसके बारे में भी सरकार ने सोचा है। और सभी को उनके समान अधिकार सभी राज्यों को दिए जाएंगे इस विधेयक के माध्यम से, डिलिमिटेशन के माध्यम से, कि जहाँ इस माध्यम से हर राज्य को एक डेवलपमेंट के लिए और उनके विधायक या उनके सांसद कम ना आगे आए, मतलब कम सीट उन्हें ना मिल पाए, इसलिए भी सरकार पूरी तरह से सोच के। जी, और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि हम एक नौजवान देश हैं, तो इस बिल के पास होने से यंग महिलाओं को कितना फायदा होगा?
यंग जनरेशन के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा बात करते हैं और हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी और सरकार की तरफ से भी हमेशा यही कोशिश हो रही है कि आज के युवाओं को हम राजनीति के साथ भी जोड़े, सरकार के विचारों के साथ भी जोड़े, सरकार के डिसीजन के साथ भी जुड़े और राजनीति एक सिर्फ एक परिवार तक ना सीमित रहते हुए आज आम जनता के लिए भी राजनीति एक सरल तरीका राजनीति में आने का रहना चाहिए। इसलिए अलग अलग स्कीम के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि जी। आज का युवा राजनीति के साथ भी जुड़े, वो सरकार के साथ भी जुड़े कि आने वाले फ्यूचर में जो अच्छे लीडरशिप युवाओं के बीच में है, अच्छी क्वालिटीज़ युवाओं के बीच में है, तो ऐसे युवा इस देश का भी नेतृत्व। शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए रक्षा खडसे जी और अपने विचार साझा करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कमिंग अप मच मोर ऑन द अदर साइड, डोंट गो एनीवेयर।